तो क्या कैसा रहा है यहाँ पर स्टॉल लगाने का? स्टॉल का है सर, यहाँ पर सामने वाले के 25,000 रुपए और यहाँ पर है दूध वाले 40,000 50,000। लगभग कितना पैसा जमा करवाया गया है? अभी तो बोला नहीं है, एक का बोल रहा है, बाकी अभी क्लियर नहीं हुआ। एक के मतलब 1,000 1,00,000 रुपए। फिर भी एक अंदाज मोटा मोटा 25,000 रुपए। कितने दिन का? ये 15 दिन का है। स्वदेशी मेले के नाम पर फास्ट फूड चाइनीज वगैरह प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जो चाइनीज हो चाहे पिज्जा हो, ये भी अब हमारे युवा तो उसको चले ही गए हैं, तो बना तो उसको भारतीय लोग ही रहे, उसको हम हटा नहीं सकते। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सागर शहर के पीटीसी ग्राउंड में आयोजित स्वदेशी मेला अपने घोषित उद्देश्यों को लेकर सवालों के घेरे में आ गया है। इस मेले का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों, स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यापारियों को मंच उपलब्ध कराना बताया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। मेले में जो दृश्य सामने आए हैं वे स्वदेशी की अवधारणा और आयोजन की मंशा पर गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। बता दें, मेले में लगाए गए खाद्य स्टॉलों पर बड़ी संख्या में फास्ट फूड और चीनी व्यंजन बेचे जा रहे हैं। नूडल्स, चाउमीन, मंचूरियन जैसे विदेशी व्यंजन खुलेआम परोसे जा रहे हैं, जो स्वदेशी खानपान और देसी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है। स्थानीय व्यंजन और पारंपरिक खाद्य सामग्री अपेक्षाकृत कम नजर आ रही है, और सबसे बड़ा विवाद दुकानों के आवंटन को लेकर सामने आया है, जहां कई दुकानदारों ने बताया कि उनसे दुकान लगाने के लिए 40,000 से लेकर 1,00,000 तक की राशि ली गई है। वही बताया जा रहा है कि 10 दिन तक चलने वाले इस मेले में दुकानों की कीमत 10,000 से 1,00,000 तक तय की गई है। इतनी अधिक राशि के कारण कई छोटे और स्थानीय व्यापारी मेले में दुकान नहीं लगा सके, जिन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये मेला आयोजित किया गया था। वही आर्थिक बोझ के चलते इससे बाहर हो गए। इसके साथ ही मेले में प्रवेश के नाम पर आम लोगों से 5 की रसीद वसूली जा रही है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वदेशी और जनहित के नाम पर आयोजित ऐसे आयोजनों में प्रवेश शुल्क लगाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे आम जनता की भागीदारी प्रभावित होती है। बता दें, स्वदेशी जागरण और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के नाम पर आयोजित ये मेला धीरे धीरे व्यावसायिक आयोजन बनता नजर आ रहा है। यदि स्थिति यही रही तो स्वदेशी की मूल भावना केवल पोस्टर, बैनर और भाषणों तक सीमित रह जाएगी, जबकि वास्तविक लाभ बड़े आयोजकों और बाहरी व्यापारियों को ही मिलता रहेगा। भैया, ये जो मेला लगा है स्वदेशी मेला के नाम से, क्या कैसा है इसमें? अच्छा रहता है। क्या रहता है स्वदेशी में? स्वदेशी सामान बचता है पूरा। क्या क्या? सब एक हाथ से भी आते हैं दुकानदार। ये कितने दिन का मेला है? ये अपना 23 तारीख से 3 तारीख तक, 4 तारीख तक। ये क्या कैसा रहा है यहाँ पर स्टॉल लगाने का? स्टॉल का है सर, यहाँ पर सामने वाले के 25,000 और यहाँ पर है दूध वाले 40,000 50,000। तो ये स्वदेशी के हिसाब से तो रेट ज्यादा है यहाँ पर। वो ठीक है, अब वो तो इतनी कमाई हो जाएगी यहाँ पर? लगाते हैं तो देखो, कराते हैं अपन इसको काम। तो ये 40,000 कितने दिन के? यही है ना, 13 दिन का ना, 13 या 12 दिन। हाँ, तो रेट अलग अलग है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर बूट वाले से तो वही 40 से 50 है। अच्छा, ये जो खाने वाले 40,000, बाकी 50-25,000। इनका भी कोई चार्ज लगता है क्या? इनका नहीं, कोई एक एडवांस कितने दिन पहले जमा करवाए? एडवांस अपने 10,000 रुपए किए हैं। तो इतनी कमाई हो जाएगी मेला में? देखो यार भाई, चला तो है यार, आपको क्या हुआ। ये जो चाइनीज फास्ट फूड जो है और स्वदेशी के नाम पे बेचा जा रहा है, यहाँ पर किस तरीके से देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, उसी का जवाब देना चाह रहे थे। कोई ऐसे पत्रकार, जागरूक पत्रकार हमें मिल नहीं रहे थे, तो पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे। आपको बता दें, इसका नाम चाइनीज है, लेकिन ये हमारे इंडिया में बनता है। कई गांव ऐसे हैं जहां इनको रोजगार मिल रहा है।
नाम भली विदेशी है, लेकिन हमारे भारतवर्ष के कई युवा ये व्यापार कर रहे हैं और उनकी जीवन इसके साथ स्वास्थ्य में भी तो खिलवाड़ हो रहा है। इसको खाने से मोटापा आता है, थायराइड की बीमारियां होती हैं। बिल्कुल सहमत हैं। तो क्या आप इस डॉक्टरों को बढ़ावा देना चाहते हैं, अस्पताल भेजना चाहते हैं आप? नहीं, आपको थोड़ी सी जानकारी गलत है कि जो गलत तरीके से बनाते हैं, तेल गलत यूज करते हैं। और कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं? फॉर्चून का। भाई साहब एक चीज हो रही है, यहाँ पर जो स्टॉल लगाया गया, क्या रेट रखी गई है यहाँ पर? रेट हाँ, डिसाइड करेंगे दुकान वाले अपनी, दुकान वाले अपनी डिसाइड करेंगे उनको क्या कितने में बेचना। नहीं वो नहीं, कितने रुपए दुकान हो गई, स्टोर लगाने का कितने रुपए लिया? इसकी जानकारी कमेटी के लिए होगी। स्वदेशी के हिसाब से यहाँ पर क्या दिख रहा है आपके लिए? यहाँ हैंडीक्राफ्ट आइटम है, बहुत सारे हाथ के बने हुए मिट्टी के बर्तन है। इस टाइप से एक गांव बना हुआ है, आप देख सकते हैं आपके पीछे भी, जो हाथ से बना के जो बेचते हैं अपने ग्रामीण अंचलों में, उनको रेट भी तो ज्यादा है। वही तवा यहाँ बाहर 50 रुपए में मिल रहा, राजस्थान के लेके आ रहे हैं, दे रहे हैं, और यहाँ पर आप 400 रुपए में बिकवा रहे हैं। नहीं, ये जानकारी आपको गलत है। 400 दुकानदार बता रहा है जो बेच रहा है। हम पता करते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो उस पर कार्रवाई करेगी कमेटी। ये ग्रामीण की क्या उद्देश्य रहा है इसका? बहुत बढ़िया उद्देश्य है, अपन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सही तरह से कराएं और सभी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन को खिलाने की कोशिश करेंगे। और हमारी यहाँ सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि भरपेट खाना दे रहा है, अनलिमिटेड खाना है, जिसको भी जितना खाना हो, जो खाना हो, हमारी मेन्यू कार्ड है, उसमें सब कुछ मिलेगा। कितने रुपए में? 200 रुपए प्रति व्यक्ति। ये आपने ये मेले में जो स्टॉल लगाए हैं, तो क्या लागत लगी यहाँ पर? अब लागत तो अभी काउंटर ही की है, काउंट करके पता करना पड़ेगा, अभी पूरा जोड़ा नहीं है। कि लगभग कितना पैसा जमा करवाया गया है? अभी तो बोला नहीं है, 1 का बोल रहा है, बाकी अभी क्लियर नहीं हुआ। 1 के मतलब 1000? 1 लाख रुपए। हाँ। कितने दिन का? ये 4 तारीख तक का है, 13 दिन। तो अभी एडवांस कितना जमा करवाया? अभी हमने 20,000 ही किया है बस। ये मजदूर वगैरह कितने लगे इसमें आपकी? मजदूर हमारे पास लगभग 40 मजदूर हैं। कहाँ से आए हैं? तो हमारे गांव से ही आए हैं, घर से बंडा से। अच्छा, बंडा के रहने वाले। तो ये अभी आपको क्या लग रहा है, कितनी लागत इसमें लगभग आ गई होगी? अभी लागत मजदूरों को जोड़े तो लगभग 2 लाख के समथिंग हो गया। हाँ, और 1 लाख उनका हाँ, यहाँ का। हाँ। तो इतना निकालता होगा? कोशिश तो पूरी करेगी निकालने की। व्यंजनों में क्या क्या रख रहा है? व्यंजनों में मेन्यू कार्ड बना हुआ है, उसमें सब कुछ। सर ये जो स्वदेशी मेला की जो झलक दिख रही है, सब आप ही के पास दिख रही, बाकी की तो कहीं से स्वदेशी मेला नहीं दिख रहा है। अब वो आप दूसरे की तो नहीं बता सकते, पर हम लोग नहीं, आप बताएं कि कहीं से ये स्वदेशी मेला दिख रहा है आपको? अब हम उस साइड क्या है, बिजी है, तो वहाँ पे 2 साइड देखने पहुँच ही नहीं पाए हैं। तो जनता के साथ स्वदेशी के नाम से छलावा किया जा रहा है क्या? अब ये जानकारी नहीं दे सकते, पर हम तो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम अपनी तरह से सही कर रहे हैं। ये कौन लगाए हैं मेला, किसके नाम पे है ये? अब वो तो हमारी रानू भाई है, हमें तो उनसे बात हुई थी, जो प्राइवेट मेला लगाते हैं, हमारी उनसे बात हुई है। बाकी अपन तो क्या है, जब से इसी में बिजी है। प्राइस क्या रखा है आपने खाने का? खाने का प्राइस 200 रुपए है, अनलिमिटेड। वो लिस्ट है। व्यवस्थाएं रखी गई है दुकान में? सब सुविधा है, सब चीजें, हर चीज है यहाँ पर। ये क्या क्या है आपका प्रोडक्ट, क्या है? टेराकोटा में मिट्टी है, घर का डेकोरेट का सामान है, बर्तन है मिट्टी के, पानी के पोते में। क्या रेट है एक बर्तन की या किसी भी प्रोडक्ट की आपके? ये खाना पकाने के लिए खाना अच्छा रहता है। नहीं, तो कितने का है ये खाना पकाने वाला? 450 से स्टार्ट है। तो क्या लग रहा है कि मेले में 450 का लेने आएंगे आदमी? आएंगे लोग। अच्छा, ये जो मेला लगा है कितने दिन के लिए है? ये 4 तारीख का है। तो क्या रेट ली गई है आपसे दुकान लगाने का चार्ज? ये पड़े वाले भैया को मालूम है हमारे। फिर भी एक अंदाज मोटा मोटा 25-30 हजार रुपए। कितने दिन का? ये 15 दिन का है। तो आप 15 दिन में इतना पैसा कमा लोगे क्या? लगाया गया जो थीम बनाई गई है आपके द्वारा, लगातार ये अच्छा कर रहा है, किस नजरिए से देख रहे हो, क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं? नमस्कार जी, स्वदेशी मेला तो ये तीसरी बार हो रहा है सागर में, और इस तरह मध्य प्रदेश में इस बार करीब 25 मेले हो रहे हैं और देश भर में 100 मेले। अभी तक स्वदेशी जागरण मंच 500 से ज्यादा मेले लगा चुका है भारत भर में। तो इसका मुख्य मकसद है सांस्कृतिक एवं आर्थिक उत्थान देश का, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना और भारतीय संस्कृति को बढ़ाना। मेले में स्वदेशी के हिसाब से क्या क्या रखा गया है? इस मेले में सभी सामान स्वदेशी ही रहता है, और जो भारत में बना हो, स्थानीय बना हो या प्रदेश में बना हो। इसके अलावा स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भूषा, इस तरह की चीजें भी रहती है, जैसे टेराकोटा का वो गमले वगैरह, फिर आपका मार्बल का सामान का, भारतीय कारपेट, फिर भारतीय व्यंजन। इसमें स्वावलंबी गांव है, जिस स्वावलंबी गांव में समस्त प्रकार के मोटे अनाज और भारतीय
व्यंजनों का स्वाद मिलेगा। इतनी दुकान लगी हुई है यहाँ पर। इसमें 250 के लगभग दुकानें रहेंगी और झूले रहेंगे। एक तो झूले ऐसे हैं जो पहली बार सागर में लग रहे हैं, कुछ दुकानें ऐसी हैं जो पहली बार सागर में आ रही क्या रेट रखा गया है दुकानदारों का? हैं। दुकानों का ऐसा कोई फिक्स रेट नहीं रहता। नहीं, उन्होंने बताया कि 40,000 रुपये, 25,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। किस चीज का है वो, कितने दिन का है ये? 1 लाख का तो कुछ ही नहीं होता। नहीं, ये जो स्वदेशी जो टपरियाँ बनाई हैं आपने घास भूस की, उसका उन्होंने 1,00,000 बताया। स्वावलंबी गाँव वालों, हाँ हाँ, पूरे गाँव का है वो 1 लाख। अच्छा। एक दुकान और ये जो फास्ट फूड फास्ट फूड का क्या है? फास्ट फूड का ऐसे कुछ फिक्स नहीं होता है, कोई 15,000 का भी होता है, कोई 20,000। कितनी दुकानें हैं यहाँ से किसकी? ये फास्ट फूड की? ऐसे भैया एकदम नहीं पता। खाने की कुल 25 दुकानें। तो स्वदेशी मेले के नाम पर फास्ट फूड, चाइनीज वगैरह प्रोडक्ट मिल रहे हैं। हाँ सुनो, ये बात आपने अच्छा प्रश्न उठाया। जो चाइनीज हो चाहे पिज्जा हो, ये भी अब हमारे युवा तो उस तो चले ही गए हैं, तो बना तो उसको भारतीय लोग ही रहे, उसको हम हटा नहीं सकते। परंपरा तो विदेशी है ना, खाना तो विदेशी है ना। अपन वो हमारी भारतीय संस्कृति में आ गया है। अब युवाओं को धीरे धीरे आकर्षित करके हमें भारतीय ओर ले जाना है। उसका रास्ता ये है कि हम भारतीय व्यंजनों की बड़ी लाइन खींचे। नहीं भाई, जब स्वदेशी की जहाँ अपन बात करते हैं तो स्वदेशी भोजन भी यहाँ पर है। अब जैसे अगर अपन देख रहे हैं चाइनीज आइटम है तो उससे नुकसान भी तो है आम जनता के लिए और बीमारियां पैदा होती हैं। तो स्वदेशी, ये तो भैया हमारा विषय नहीं है कि चाइनीज से नुकसान होता है। चाइनीज खाना नुकसानदेह नहीं होता, बनाए सही ढंग से। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।